चलिए आज पढ़ेंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट से फर्स्ट चैप्टर ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जिसका मीनिंग है अस्पताल की जीत। तो शुरू करेंगे यहाँ पे चैप्टर को केयरफुली। ट्रिकी इज अ स्मॉल डॉग। ट्रिकी एक छोटा सा डॉग होता है। इस पैम्पर्ड उसको काफ़ी लाड़ प्यार किया जाता है एंड ओवर फेड, उसको जाना खाना खिला दिया जाता है। वाई हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी अमीर मालकिन के द्वारा। ही फॉल सीरियसली इल, और वो काफ़ी बीमार हो जाता है। वो काफ़ी क्या हो जाता है? सीरियसली इल हो जाता है, गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन, उसकी जो मिस्ट्रेस है मतलब मालकिन है, वो एक अस्पताल के डॉक्टर है, मतलब पशु चिकित्सक से कंसल्ट करती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो डॉक्टर जो वेटरनरी डॉक्टर हैं क्या उसका ऑपरेशन करेंगे? डज ही डॉग रिकवर, क्या डॉग फिर से सही हो पाएगा? तो इसका जवाब हमें चैप्टर पढ़ने में मिलेगा। तो शुरू करेंगे यहाँ से। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं इस बार ट्रिकी को लेकर काफ़ी चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को रोका। व्हेन आई saw him इन द स्ट्रीट, जब मैंने ट्रिकी को गली में देखा। विथ हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ। तो यहाँ पे राइटर बताते हैं कि जो ट्रिकी को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं, और वो बताते हैं जैसे उन्होंने ट्रिकी को उनकी मालकिन के साथ रास्ते में देखा तो उन्होंने अपनी कार को रोक दिया। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं काफ़ी दंग रह गया एट हिज अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स होता है उसको देखना ना, दिखावा। तो उसके अपीयरेंस को देख के मैं काफ़ी दंग रह गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया था। फैट मीन्स क्या होता है बेटा? मोटा। वो काफ़ी मोटा हो गया था। लाइक माने जैसे अब ब्लॉटेड, एक फूला हुआ। सॉसेज माने कबाब हो, मानो एक फूला हुआ कबाब हो। क्या हो वो? कबाब हो। विथ अ लेग ईच कॉर्नर, और हर हिस्से से पैर से लटक रहे थे, मतलब पैर जैसा फूला हुआ था। हिज आइज, उसकी जो आंखें थी, ब्लड शॉट, आंखें से खून सा बह रहा था। रूमरी, और पानी सा निकल रहा था। स्टेड, जो कि देख रहा था स्ट्रेट अहेड, सीधे सामने। उसकी जो आंखें थी, उसकी आंखों से पानी सा निकल रहा था। ओके, और ठीक ना, जो आंखें थी वो एकदम से कैसी थी? ब्लड शॉट, लाल जैसी हो गई थी। रूमरी, पानी से निकल रहा था। स्टेड, और वो सीधे देख रहा था। हिज टंग, उसकी जो जीभ थी, लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़े से बाहर निकली हुई थी, मतलब वो जीभ को निकाले हुए था। तो आई होप आप उसको समझ गए होंगे, इतना तो है ना। चलो कंटिन्यू करेंगे। मिसिस पंफ्री हैस्टेंड द एक्सप्लेन, मिसिस पंफ्री जल्दी जल्दी मुझे समझाने लगी। ही वॉज सो लिस्टलेस, कि ये काफ़ी लिस्टलेस हो गया है। लिस्टलेस माने ये काफ़ी उदास था। मिस्टर हैरियट, तो हैरियट कौन है? वो डॉक्टर है। हैरियट, हैरियट कौन है? वो वेटरनरी डॉक्टर है ना। तो बोलते हैं कि काफ़ी उदास हो गया था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगा जैसे इसमें कोई एनर्जी ना हो। आई थॉट, इसलिए मुझे लगा ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, कि कहीं ये कुपोषण का शिकार ना हो जाए। किसका शिकार ना हो जाए बेटा? कुपोषण, मतलब इसको अच्छे से विटामिन मिले, ऐसा नहीं मिलेंगे तो बीमार हो जाएगा। इसको बोलते हैं मल न्यूट्रिशन, कि कहीं ये कुपोषण का शिकार ना हो जाए। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, इसलिए मैं उसको थोड़ा और एक्स्ट्रा भोजन देने लगी। टू बिल्ड अप हिम, उसको बॉडी को बनाने के लिए। सम माल्ट, कुछ उसको मॉल्ट मतलब मांस देने लगी। और क्या देने लगी? कोड लीवर ऑयल भी देने लगी। एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, कुछ हॉर्लिक्स भी देने लगी रात में। टू मेक हिम स्लीप, जिससे कि वो सो पाए। नथिंग मच रैली, और सच में जाना कुछ नहीं। वो बताने लगती जल्दी जल्दी कि उन्होंने उसको खाने में क्या क्या दिया। तो क्या क्या दिया बेटा एक्स्ट्रा खाने में? आप बताओ बेटा, क्या क्या दिया? ध्यान दो। सम मॉल्ट, कुछ मांस दिया। कोड लीवर ऑयल दिया, और एक बॉल भर हॉर्लिक्स दिया। हॉर्लिक्स है ना, जिससे कि रात में अच्छे सो पाए और जाना कुछ नहीं। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं, मिस्टर हैरियट डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग, क्या आपने मीठी चीज़ों पर कंट्रोल किया? कौन सी चीज़ों पर बेटा? स्वीट्स, क्या आपने मीठी चीज़ों को रोका? एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपसे कहा था। ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा बहुत तो किया है। बट सी सीम्ड सो वीक, लेकिन थोड़ा जाना कमजोर लगा। आई हैड टू रिलेंट, और मैं क्या करने पड़ी? आई हैड टू रिलेंट, रिलेंट मीन्स क्या हो रहा? बोलो बोलो, फिर से बोलो। आई हैड टू रिलेंट, और मुझे उस पर रिलेंट आने लगा, दया आने लगी। मुझ पर क्या आने लगी? दया। ही डज लव क्रीम्स, उसको क्रीम्स केक्स पसंद है, चॉकलेट पसंद है। सो आई कैन नॉट बियर, इसलिए मैं नहीं सहन कर सकती। टू रिफ्यूज हिम, कि उसको ना दें। उसे इतनी सारी चीज़ें पसंद हैं, इसलिए मैं अपने आप को नहीं रोक पाई इन चीज़ों को देने से। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस छोटे से डॉग की तरफ देखा। डेट वॉज ट्रबल्ड, जो सच में ट्रबल में था, कठिनाई में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की केवल एक ही गलती थी। वो कैसा था बेटा? ग्रीड, ग्रीड मीन्स लालची। ट्रिकी का एक ही गलती थी, वो था कि वो लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भोजन को मना नहीं करता था। वो कभी भी किसको?
खाने को मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, है ना, वो कभी भी चीज़ों को खाते रहता था। टैकल, टैकल मीन्स क्या होता है बोलो बेटा? टैकल मीन्स उसने कभी खाने के लिए मना नहीं किया, वह फिर भी दिन हो या रात वो खाना खाता रह सकता था। दिन या रात हो, वो हमेशा क्या कहता रहता बेटा बोलो? खाने को खाते रहता था। टैकल। आई वंडर्ड, मुझे तो आश्चर्य है, अबाउट द ऑल थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में भी मिसेस पंपरी हैड नॉट मेंशन, जो शायद मिसेस पंपरी ने बताई भी नहीं है। मतलब उनकी मालकिन उसको और भी खाना खिलाती होंगी, लेकिन उन्होंने वो बताया नहीं, इतनी चीज़ें बताई केवल। तो हमने बोला आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो वेटनरी डॉक्टर साहब बोलते हैं क्या आप उसको एक्सरसाइज करवा रही हैं? क्या करवा रही हैं भाई? एक्सरसाइज करवाती हैं? तो वेल वो बताती हाँ अच्छा। ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी, हाँ वो मेरे साथ थोड़ा बहुत चल लेता है, एज यू कैन, जैसा कि आप देख पा रहे हो। बट हॉडकिंस, याद रखना हॉडकिंस गार्डनर हैं, उनके माली हैं। हॉडकिंस हैज़ बीन डाउन विथ लम्बेगो, और जो हॉजकिंग है उन्हें कमर दर्द से परेशानी है। हैज़ बीन डाउन विथ लम्बेगो, लम्बेगो मतलब क्या होता है? कमर दर्द। उन्हें थोड़ी सी कमर दर्द है। एंड देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और तब से रिंग फेंकने वाली कसरत नहीं कर रहा है वो। क्या नहीं कर रहा है बेटा वो? देखो डॉग को रिंग फेंक के कसरत कराई जाती है, रिंग फेंक दी वो उठा के लाता है, फिर फेंक दी दूर तो फिर उठा के लाता है। तब से उसको कौन सी एक्सरसाइज नहीं कराई बेटा? रिंग थ्रोइंग। तब से उसको रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज नहीं करवाई। ठीक है, क्लिक कर लो इतना। चलो, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, तो ये मिसेस पंपरी हैं और ये वेटनरी डॉक्टर साहब हैं और ये टर्की है। ओके, चलिए। आई ट्राई टू साउंड सेवरली, मैंने थोड़ा सख्ती से बोलने की कोशिश की। मैंने कहा नाउ आई रियली मीन, मेरा सच में यही मतलब है। इफ़ यू डोंट कट दिस फूड राइट डाउन, यदि आप इसके भोजन में कटौती नहीं करती, यदि आप इसके भोजन को कम नहीं करती, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और आप उससे थोड़ा और कसरत नहीं करवाएंगी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो सच में बीमार हो रहा है। तो सच में कैसा हो रहा है बेटा? बीमार हो रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, और थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट इसे देनी पड़ेगी। कैसी डाइट देनी पड़ेगी? सख्ती से इसका डाइट देनी पड़ेगी। मिसेस पंपरी रॉन्ग हर हैंड, मिसेस पंपरी ने अपने हाथ बांधे। ओ आई विल, हाँ मिस्टर हैरियट मैं ज़रूर करूँगी। आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है। यू आर राइट, आप सही हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये काफ़ी कठिन है। वेरी डिफ़िकल्ट, और बहुत ही कठिन है। सी शॉट ऑफ, उन्होंने सी सेट ऑफ, वो निकल गई हेड डाउन, अपना नीचा सिर करके, अलॉन्ग द रोड, सड़क के किनारे किनारे, एज ए मानो डिटरमाइंड, मान लो उन्होंने पक्का कर लिया था, टू पुट द न्यू रिगन्स, कि वो नए नियम को फॉलो करेंगी, इन टू द प्रैक्टिस, अभ्यास में इमीडिएटली, मैं तुरंत ही। वो मान लो ऐसे गई कि जो भी उनको बताया गया वो अभी से वो लागू कर देंगे। ओके, आई वॉच द प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने भी उनको जाते हुए देखा, ट्रिकी को जाते हुए देखा, ग्रोइंग कंसर्न, थोड़ी चिंता करते हुए। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, ट्रिकी जो था वो लड़खड़ा कर चल रहा था। अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, अपने कोट में, ट्वीट कोट में, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये बनी पिक्चर्स, जो वो कोट पहने हुए इसको बोलते ट्वीट कोट, और ट्वीट कोट में लड़खड़ा के चल रहा था। ही हैड अ होल बेडड्रॉप ऑफ दिस कोट, उसके पास ऐसे कोटों की अलमारी थी। बेडरूम मीन्स होता है अलमारी, उसके पास ऐसे कोटों से अलमारी भरी पड़ी थी। फॉर द कोल्ड वेदर, सर्दियों के लिए, एंड द रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बरसात के दिनों के लिए रेन कोट भी थे। ही स्ट्रगल ऑन, वो संघर्ष करता गया। ड्रॉपिंग इन हिज हार्डनेस, ड्रॉपिंग, वो लड़खड़ा के चल रहा था अपने बंधे हुए कपड़ों में। आई थॉट, मुझे लगा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग, कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरी, जब मुझे पंपरी बुलाएं। वो समझ गए थे कि अब मिसेस पंपरी मुझे ज़रूर बुलाएंगी, क्योंकि उसकी तबीयत खराब ही होती जाएगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, अनुमानित कॉल कुछ ही दिनों में आ गया। मिसेस पंपरी वॉज डिस्टर्ब, मिसेस पंपरी काफ़ी परेशान हो गई। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, वो बोलने लगी कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसने अपने पसंदीदा खाने को भी मना कर दिया था। एंड बिसाइड, इसके अलावा, ही हैड बाउट ऑफ वॉमिटिंग्स, उसको उल्टी के दौरे पड़ने लगे। क्या पड़ने लगे बेटा? है ना। ही स्पेंड ऑल टाइम लाइंग ऑन द रग्स, वो पूरे टाइम, रग्स मतलब होता है कारपेट पर लेटा रहता है, पेंटिंग हाँपता रहता है। डिडंट वॉन्ट गो फॉर वॉक, और वॉक पर भी जाना नहीं चाहता। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता, ऐसा वो बताती है कॉल करके। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने पहले से प्लान बना लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, प्लान ये था कि मैं ट्रिकी को घर से ले जाने का। प्लान क्या था? ट्रिकी को घर से
ले जाने का फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए। आई सजेस्ट, मैंने उन्हें बोला, ही भी हॉस्पिटलाइज, क्यों टर्की को अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स होता है 15 डेज बेटा। कितने दिन के लिए बेटा? 15 दिन के लिए। फोर्टनाइट मीन्स होता है 15 डेज, कि मुझे 15 दिन के लिए उसको अस्पताल में हॉस्पिटलाइज करना है, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसे अपनी निगरानी में रखना है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट वेंट, बेचारी महिला बेहोश सी हो गई। कैसी हो गई बेटा? जैसे उन्होंने सुना कि उसको अस्पताल ले जाना है तो बेचारी महिला बेहोश हो गई। सी वाज श्योर, वो उन्हें पक्का पता था, ही वुड पान की वो रोएगा, विलाप करेगा। कौन? टर्की विलाप करेगा। एंड डाई, और मर भी जाएगा, इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे, यदि वो उसे प्रतिदिन नहीं देखता। यदि वो टर्की जो है, यदि वो अपनी मिसेज पंपरी को प्रतिदिन नहीं देखेगा तो वो मर भी सकता है। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने दृढ़ता से कहा, टर्की वॉज वेरी इल, टर्की सच में बहुत बीमार है। एंड दिस वॉज ओनली वे, यही एक तरीका है टू सेव हिम, उसको बचाने का। और यही एक तरीका है उसको क्या करने का। इनफैक्ट सच में, आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि बिना देरी के उसको ले जाना ही सबसे अच्छा है। एंड फॉलोड बाई मिसेज पंपरी बेलिंग, और पीछे से मिसेज पंपरी रोने लगी। आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं कार की ओर गया, कैरिंग द लिटिल डॉग, छोटे से डॉग को लेकर, रैप्ड इन द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब क्या? कंबल में लपेट कर, कंबल में लपेट कर उसको अपनी कार की ओर ले गया।